रमेश, कितनी देर से तेरे को बोल रही हूँ, चाय देना यार। अरे दे रहा हूँ। सुबह से नाचते नाचते तो मेरे पैर टूट गए। पता है, 1 रुपया भी नहीं दिया किसी ने। लगता है लोगों का तो दिल ही बुझ गया है। देखो ना, सुबह से एक खिलौना भी नहीं बिका है। ओए जिगने, क्या है, क्या चाहते हो? अरे बुरा मान गया यार, मजाक ही तो कर रहे थे। गाँव का लगता है। आ बैठ। अरे आ यार, बैठ यार, बैठ। आ उसको आंदे। ले चाय बैठ। अरे पी ले यार, पी ले यार। रोज यहाँ से गुजरते हो, क्या कोई नौकरी वोकरी करते हो क्या? कभी बताए नहीं अपने बारे में? क्या बताऊं, और तुम लोग जानकर करोगे भी क्या? बस एक आदमी है जिसके झांसे में मैं आ गया। कहने को तो मेरा मामा है, लेकिन उसने मेरी क्या हालत बना रखी है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। यार कुछ बताएगा कि? बताता हूँ। बात यह है कि माणिक जल्दी आजा, लेट हो रही है। मने आबा में थोड़ी देर होगी। चलो यो बढ़ियो यो कि तू पहली आगो। अरे मैं जानू हूँ तने स्कूल छूट जाने को घणो दुख हो रहो छे, पर ई के अलावा थारे पास कोई चारो भी कोनी। और या सब आपने बस में थोड़ी होवे, या सब तो प्रभु की माया छे। थारी माँ ने थारे बापू को बचाने के लिए काई नहीं दियो। अन्न जल तक उठ गयो जो को। अरे यो अन्न जल ही तो सब कुछ होवे, पर तू हिम्मत मत हार जो। हम जैसे लोगों के आंसुओं का क्या कोई मोल होवे? अरे मर्द बनकर जिंदगी से दो दो हाथ होना पड़ता है माने। पर थारे जैसा बच्चा की बात और छे, तुम्हारे जैसा दिहाड़ी मजदूर बनने के लिए कोनी। पर मैं इसके अलावा मने काई और सोचतो भी कोनी। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। अभी फैक्ट्री कितनी दूर है? बस बोरियो A1 बीडी को फैक्ट्री बोर्ड चाल। माणिक मेरा लाल अब कभी स्कूल नहीं जा पाएगा माँ जी। बाप का साया हटते मजदूर बन गया मेरा लाल। सब भाग का फेर है बहू। भाग चोखा होता तुम्हारा घर में क्यों जन्म लेते? लेकिन दादी अभी स्कूल से उसका नाम कटा नहीं है, उसे स्कूल छोड़ना नहीं चाहिए।
क्या करेगा बेटी, सारे परिवार का बोझ उसी के कांधे पर है। लेकिन कोई तो रास्ता निकल सकता है ना। वो गया कहाँ है? परमेश्वर आया था, बीड़ी के कारखाने में वही नौकरी दिलाएगा। क्या? हाँ। बीड़ी की फैक्ट्री? हाँ। लेकिन वहाँ मजदूरी क्या मिलेगी? वहाँ तो जाना ही बेकार है। राम राम ठेकेदार जी। राम राम। यो छे माणिक जी के बारे में मैं थारे से बात करी थी। देखो अभी तो शुरुआत है, शुरू में तो 10-15 रुपए ही बस। लड़को मेहनती छे, काम सीखवा में टेम को नहीं ले लो, घणो होशियार छे। कम से कम 20 रुपया तो होना चाहिए। हाँ अरे काम धंधा वैसे ही मंदा है, मुझे नहीं लगता सेठ 10 पे भी मान जाएगा। तुम बात को समझते तो हो नहीं। अरे नए बंदे को वैसे ही 2 जून किराने पर निपटा लेते हैं सेठ लोग। फिर भी थे, कोशिश करके देख लियो। अरे सेठ 100 देगा तो क्या मेरी जेब से जाना है भाई? तुम बात को समझते तो हो नहीं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, कल सेठ भी आ जाएगा। वो कल तक आए लो। हाँ, पर अब पगार की बात सेठ से मत करना, नहीं तो मेरे बस पे कुछ नहीं रहेगा। कह देता हूँ, बाद में मत कहना। तुम बात को समझते तो। समझते हैं। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है ठेकेदार जी, राम राम। राम राम। चल माणिक चल। इतनी देर लगा दी बेटा? तनिक दूर था, पर इतना भी नहीं। चाचा यहाँ तक साथ आया था। अरे ज्योति, तुम कब आई? इसे आए तो काफी देर हो गई, अभी तक तेरी ही राह तक रही थी। तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? अब शायद कभी ना हो। मगर क्यों? परीक्षा निकट है और कुछ ही दिनों की तो बात है। यही तो मैं कहती हूँ कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख, मैं चला लूंगी किसी भी तरह से ये घर। पिताजी की इतनी लंबी बीमारी में इधर उधर से उधार न लिया होता तो ऐसा हो भी सकता था, पर अब ये तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है माँ। पर स्कूल छोड़ के बीड़ी की फैक्ट्री में काम करने से थोड़े ना ये मामला हल होगा। वहाँ दिन भर काम करने पर मुश्किल से तुम्हें 10-20 रुपए मिलेंगे तब। पर अभी तो घर में इतना भी नहीं है। तो क्या ये काम स्कूल के बाद नहीं कर सकते? नहीं। तुम्हारा तो भविष्य चौपट होगा। अरे तू पढ़ लिख लेना खूब, और समय मिले तो मुझे भी ज्ञान दे देना। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या हश्र होता है हम जैसे लोगों का। अपनी आंखों से फैक्ट्री में देख कर आ रहा हूँ, 20 रुपए 25 रुपए दिहाड़ी पर ग्रेजुएट लोग बीड़ियाँ बना रहे हैं। फिर भी वो पढ़े लिखे तो हैं, एक भरोसा एक संतोष तो है मन में। भाई पढ़ो लिखो जरूरी है? नहीं है, 2-4 आँख वालों के रहते सबको आँखों की क्या जरूरत है? उनका हाथ पकड़ के चलते हैं जहाँ वो ले चले। मास्टर की बेटी है ना, तरक तो खूब देवे। ओ माँ, मैं कब से यहाँ बतिया रही हूँ, सुध ही नहीं रही। स्कूल का सारा होमवर्क बाकी है, पिताजी कितना डांटेंगे। अच्छा दादी जी, माँ जी, माणिक मेरी बात पर ध्यान देना। लो भैया चाय पी लो। पीता हूँ। अरे इतना सारा? अरे भाई मैं यहाँ कोई दावत उड़ाने थोड़े नहीं आया हूँ। इतना कुछ हुआ इधर, हमें खत तक नहीं डाला। क्या डालते, किसे डालते और कहाँ डालते? सच बताऊं भैया, मुझे तो तेरा चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। इस मुन्ने जितना था जब मेरा ब्याह हुआ था, उसके बाद तो जैसे सारे तार ही टूट गए, किसी ने कोई सुध नहीं ली। दीदी, तब तो आपके मन में ये संशय जरूर होगा कि सच में मैं आपका ममेरा भाई शशि भूषण हूँ भी कि नहीं। किसी और को क्या पड़ी है भैया, जो इतनी दूर शहर से आकर हमारी खैर खबर पूछकर अपना समय नष्ट करे। ये तो कोई सगे वाला नहीं तो नहीं तो फिर कोई गरज का मारा। बिल्कुल भी नहीं बदली हो, वैसे ही मुंह पे खरी खरी कहने वाली। घर में आती तो धमा चौकड़ी मचा देती थी। उन दिनों की कुछ बात ही अलग थी। उतना ही सुख देखा जीवन में जितना उन दिनों जिए। फिर पता ही नहीं चला कब लड़कपन बीता, जवानी आई और यहाँ तक पहुँच गए।
दीदी, दीदी। भाऊ, 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 बेटा थारा भाई थारा से कुछ पूछ रहा है। वैसे मैंने अबार तक भी ध्यान कोनी आ रही है कि थे कौन सा मामा का बेटा हो, श्यामपुर का कि किशनगढ़ का? दादी, इधर दीदी का ब्याह हुआ और उधर हम शहर रहने चले गए। सच पूछो तो मुझे भी ठीक ठीक याद नहीं कि हम थे किस गांव के। इतना तो था मैं। वैसे भी काफी देर हो रही है, मुझे वापस शहर जाना है। नहीं नहीं भैया, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इतने सालों बाद तो आए हो और आते ही जाने की बात। ऐसी स्थिति तो नहीं है हमारी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पकवान बना सकूं, लेकिन जो कुछ हम रूखा सूखा खाते हैं वो ही तुम्हें खिलाऊंगी। क्यों शर्मिंदा करती हो बहन? वैसे जीजा जी क्या काफी बीमार रहते थे? अचानक एक दिन नजला बुखार ने घेर लिया। माणिक के साथ एक दिन अस्पताल गए तो पता चला कि तंबाकू ने फेफड़ों को घेर लिया है। फिर क्या था, हाथ का जितना भी मैल था सारा उनके इलाज में खर्च कर दिया, लेकिन कुछ न बना। कर्जा भी किया, लेकिन कोई चारा न था। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरा माणिक पढ़ लिख जाए। रो मत दीदी, माणिक होनहार लड़का है, अपने बाप का सपना पूरा करेगा। अब तो ये बहुत दूर की बात है भैया। अगर माणिक चाहे और आप सबको मेरे ऊपर भरोसा हो तो मैं माणिक की पढ़ाई पूरी करा सकता हूँ। वो कैसे मामा जी? उसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा मेरे साथ। लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। नहीं माँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। पर मामा जी, मैं वहाँ रहूंगा कहाँ? भाई, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाया तो तुम्हारी माँ का ये भाई किस काम आएगा? माणिक, मैं तुम्हारी पुस्तकें देखना चाहूंगा। भाई वाह माणिक, तुम्हारी ड्राइंग तो लाजवाब है। भाई, तुम्हारी तो समस्या का हल हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनो। आप भी दीदी, भाई तुम्हें शहर जो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ तो तुम लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ वहाँ जाके तुम मेरे काम में हाथ बटाओ। पर आपने ये नहीं बताया कि आप काम क्या करते हैं। मुझे तुम एक तरह से नक्शा नवीस समझ सकते हो। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, मैं उनके नक्शे बनाता हूँ। माणिक मेरे साथ वहाँ जाएगा तो मैं उसे काम सिखा दूंगा। भाई, दिन में ये स्कूल जाया करेगा और पढ़ाई से समय बचाकर मेरे काम में हाथ बटाया करोगे। भाई, अगर ये तुम काम सीख गए तो तुम्हें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और इन दिनों जब चलोगे तुम मेरे संग शुरू में, तो फालतू समय में अगर ये काम करोगे ना तो 1000-1200 रुपए महीने तो तुम आराम से कमाने लग जाओगे। 1000-1200? हाँ। आप सच कहते हैं? अरे भाई, भला मैं क्यों डरूं? और मेरे मन में क्या है जो मैं झूठ बोलूं? सच भैया, तुम तो हमारे लिए साक्षात भगवान का रूप हो। भगवान तो भगवान ही है। हाँ, आदमी हेतु बनता है, सब प्रभु की माया है। माणिक, 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 माणिक। अरे ज्योति, तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो। आई हूँ तुम्हें एक खबर देने। एक बहुत अच्छी खबर मेरे पास भी है। कहो। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बताओ। मैं शहर जा रहा हूँ, मामा जी आए हैं। आज से पहले तो कभी नहीं देखा, आज कैसे बरसाती नाले से उमड़ा है तेरा मामा? कैसी बातें करती हो? माँ कहती है उसका सगा ममेरा भाई है। जानती हो, मेरा सारा खर्चा, रहना खाना पीना सब वो उठाएंगे, स्कूल में एडमिशन भी देंगे और ऊपर से काम भी। सब सच जा गए। माने वो जो कह रहे हैं वो सब झूठ है? नहीं जानती,
पर आजकल ऐसे रिश्ते की ओर में लोग आदमी का मांस तक नोचते हैं। ऐसे लोग हमेशा जरूरतमंद और कमजोर लोगों की तलाश में रहते हैं। पर तुम मन छोटा ना करो, हो सकता है ये आदमी तुम्हारा भला चाहता हो। वैसे ऐसी संभावनाएं आजकल कम ही नजर आती हैं। फिर भी तुम जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, और हाँ, आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करना। तुम भी तो कुछ कहने वाली थी। नहीं, अब कोई फायदा नहीं। तुम एकदम नाराज हो मुझसे? ठीक है, तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊँ। भावुकता में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ये दुनिया बहुत क्रूर है। हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रख के अपने फैसले लेने चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? देखता हूँ, तुम काफी सयानी हो गई हो। हम बड़े तो नहीं, पर अब उतने बच्चे भी नहीं रहे कि अच्छा बुरा और ऊंच नीच न समझ सके। देखो, 2 ही वर्ष में तुम कितने बदल गए हो। कल तुम शहर जाओगे, शायद उस समय मैं यहाँ ना रहूं। और हाँ, शहर जाके अपने संगी साथी भूल न जाना। हम सबको तुम्हारे कामयाब लौटने की प्रतीक्षा रहेगी। आप तो कल आने वाले थे, फोन किया होता तो। बताता हूँ, पहले सांस तो ले लेने दो। माणिक, तुम चलो। ये कौन नमूना पकड़ रहा है? अरे सब बता दूंगा। जोरों की भूख लग रही है, पहले कुछ खाने पीने को दो। ऐसा करो, इसे भी खिलाना, लेकिन प्यार से। नया नया आया है ना। अच्छा बाबा, चलिए आप अंदर चलिए। लगता है आपका सफर काफी थकान भरा रहा। बेहद ऊबड़ खाबड़ रास्ते। अच्छा ये बताइए, उस लड़के को कहाँ भेज दिया आपने? अरे उसे उधर उस कमरे में बिठाया। वैसे लड़का देखने में अच्छा है। अब सब कुछ तुम लोगों पे डिपेंड करता है। आखिरी कोशिश थी मेरी ये, अगर वो भी भाग गया तो मेरी बस का नहीं है कुछ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये लड़का टिक कर रहेगा। पहली बार ढंग का लड़का लेके आया हो। वो सब ठीक है, देखना ये कि बच्चे इसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं बच्चों को समझा दूंगी। आप नहा धो के तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। शंभू आया था क्या? नहीं, मगर फोन आया था उसका। कुछ पैसे वैसे भेजे कि नहीं? नहीं, अरे मगर कह रहा था कि 2-3 दिन और वेट करना होगा। काम तो हाथों हाथ चाहिए, और पैसे देते प्राण सूखते हैं। वेट करना चाहिए। अरे हमारे घर में चूल्हा नहीं चलता क्या? क्यों सुबह पहले अपना मूड खराब कर रहे हो? दे देगा पैसे, हमारे पास कोई पैसों की कमी है क्या? आप नहा धो के तैयार हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है, मैं नहा के आता हूँ।
आ गए मेरे बच्चे। मम्मी पापा आ गए क्या? कब आए पापा माँ? अभी अभी आए बेटा। एक काम करो, तुम भी हाथ मुंह धो लो और फिर कुछ नाश्ता कर लो। है ठीक है। जाओ। मम्मी मम्मी बाथरूम में पापा है? नहीं बेटा, कोई और है। कौन है मम्मी? कहा ना राजा, कोई और है। अरे बच्चों आ गए स्कूल से? पापा पापा बाथरूम में कौन है? बाथरूम में कोई मिलने वाले हैं। पापा बताओ ना। कहा ना कि कोई जान पहचान के हैं। पापा ये कौन है? कौन हो तुम? मैं माड़ी। हाँ हाँ, पर हमारे बाथरूम में क्यों घुस गए? बेटा ऐसे नहीं कहते। पर पापा लोग कैसे हो? कहा ना, चलो तुम लोग जाओ, जाके हाथ मुंह धो। चलो क्विक गो।